हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। बच्चों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि लेटिस एनर्जी डिपेंड्स ऑन कि लेटिस एनर्जी किस पे डिपेंड करती है। लेटिस एनर्जी होती क्या है ये समझते हैं बच्चों। लेटिस एनर्जी, लेटिस एंथैल्पी आयनिक सॉलिड के लिए निकालते हैं बच्चों, आयनिक कंपाउंड के लिए। आयनिक कंपाउंड कैसे बनता है बच्चों? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। एक बंदा इलेक्ट्रॉन लूज करता है और उसी इलेक्ट्रॉन को दूसरा बंदा गेन करता है बच्चों। एक कैटायन बनता है, एक एनायन बनता है, और कैटायन एनायन के बीच में जो अट्रैक्शन होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? आयनिक बॉन्ड बोलते हैं बच्चों। सो द लेटिस एंथैल्पी ऑफ एन आयनिक बॉन्ड इज डिफाइंड एज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली सेपरेट वन मोल ऑफ अ सॉलिड आयनिक कंपाउंड इनटू गैसियस कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस। जैसे मान लो NaCl है बच्चों, ये कैसे बनता है? Na प्लस और Cl माइनस से बनता है, तो इनके बीच में आयनिक बॉन्ड है बच्चों। तो 1 मोल ले आओ इसको, तो ये सॉलिड है बच्चों, तो कितनी एनर्जी लगेगी इनको बच्चों? 1 मोल। ये बच्चों मतलब 1 मोल आयनिक सॉलिड को इसके कॉन्स्टिट्यूएंट गैसियस आयंस में तोड़ने के लिए जो एनर्जी लगती है ना बच्चों, इसी को वो क्या बोलते हैं? लेटिस एनर्जी बोलते हैं। या फिर द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ सॉलिड आयनिक कंपाउंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस इन गैसियस फेज। ओके बच्चों, इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होगी बच्चों उसको क्या बोलेंगे? उसको भी हम लेटिस एनर्जी बोलेंगे, क्योंकि जो इस प्रोसेस में रिलीज होगी वही इस प्रोसेस में रिक्वायर्ड होगी। ओके, यही होती है आपकी लेटिस एनर्जी। अब देखो यहां पर इनके बीच में अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा ना बच्चों, क्या होगा? अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा ना, एनर्जी उतनी ही ज्यादा रिलीज होगी बच्चों। क्या होगी बच्चों? एनर्जी उतनी ही ज्यादा रिलीज होगी बच्चों। ओके, तो आप क्या कह सकते हो कि जो लेटिस एनर्जी है वो इनके साइज के ऊपर डिपेंड करेगी बच्चों। किसके ऊपर बच्चों? इनके साइज के ऊपर डिपेंड करेगी बच्चों, बिल्कुल करेगी बच्चों। ओके, तो हम क्या कह सकते हैं कि एक देखो, ऊपर से जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी ज्यादा अट्रैक्शन होगी बच्चों। तो जो लेटिस एनर्जी होती है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एक तो चार्ज ऑफ आयंस के। ओके, कि कितना चार्ज है आयंस के ऊपर, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो यहाँ पर चार्ज की बात तो हो नहीं रही बच्चों। ओके, फिर यहाँ पर रेडियस की बात हो रही है। क्या बात हो रही है बच्चों? रेडियस की बात हो रही है बच्चों। ओके, तो लेटिस एनर्जी अगर रेडियस की बात करें तो रेडियस जितना ज्यादा होगा मतलब दूरियां उतनी बढ़ जाएंगी बच्चों। ओके, तो लेटिस एनर्जी कम हो जाएगी। तो लेटिस एनर्जी जो होती है ना बच्चों, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस के। किसके बच्चों? इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। मतलब आर पॉजिटिव मान लो रेडियस कैटायन का है, आर नेगेटिव मान लो रेडियस किसका है? एनायन का है। इन दोनों का जो सम होगा वही तो क्या होगा बच्चों? इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होगा बच्चों। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा बच्चों आर प्लस प्लस आर माइनस के। ओके बच्चों, तो यहाँ पर आपकी जो लेटिस एनर्जी है वो डिपेंड करेगी बच्चों रेडियस के ऊपर। तो क्या ये केवल एनायन के कैटायन के रेडियस पे डिपेंड कर रहे हैं? नहीं बच्चों। क्या ये केवल एनायन के रेडियस पे डिपेंड कर रही है? नहीं बच्चों। क्या ये इनकी रेशो पे डिपेंड कर रही है बच्चों? कैटायन टू एनायन रेडियस रेशो? नहीं बच्चों। ये सम पर, सम ऑफ द रेडियस ऑफ कैटायन एंड एनायन पर डिपेंड कर रही है। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4। आई होप आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।